जो है वो बताया जा रहा है कि ईरान ने कोई अटैक किया है पाकिस्तान में और मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। और आपको और भी तस्वीरें दिखाएं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मुलाकात हुई थी। दूसरी तरफ ईरान के हमले की है ये जो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईरान की तरफ से अटैक की है। दो तस्वीरें। मुलाकात के कुछ ही देर बाद ईरान ने पाकिस्तान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ये आज एक खबर आई है कि जो ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पे कुछ अटैक किया है, हमला किया। कई जर्नलिस्ट जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि जी मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए। तो इससे लग तो यही रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं। ये खबर जो है इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है। अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितना जवाब दे दिया आपने। और वो कहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप जैशल अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। लेकिन उसके साथ मैं ईरान के बारे में जरूर वाकई ये कहूंगा कि ईरान का इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं ईरान। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि उन्होंने जो खबर है उसको बाद में अपने जो स्टेट की जो वेबसाइट है उससे रिमूव कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं, वो ईरान के दौरे पर थे और उन्होंने वहाँ पर जब उनसे मुलाकात की और वहाँ से मुलाकात करके जब वे आए, मतलब वहाँ से मुलाकात होने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल दे मारी, यानी कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जिससे कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। और ये बातें मतलब कुछ उनकी अंदरूनी, क्योंकि पाकिस्तान की तो करीब करीब सभी के साथ में चलती रहती है, तो इस तरीके की बात होती रही। उन्होंने एयर स्ट्राइक मार दी, उन पर मिसाइल मार दी। अब इधर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि मिसाइल का बदला मिसाइल से देंगे, और जयशंकर साहब जो मिले थे ये सब भारत का करना है, मतलब भारत को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चाहे उनके अंदरूनी संपर्क में कुछ भी बात रही हो, उनका कुछ भी किस बात से तालमेल बिगड़ा हो, लेकिन इनका अक्सर पाकिये जो होते हैं इनका यही होता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ भारत को ही दोषी ठहराना होता है। दोस्तों अब पाक मीडिया इस पर किस तरह की कैसी बातें कर रहा है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया का, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं। ईरान जो है उन्होंने उनके अपने मीडिया ने टेलीवाइज किया है कि इराक और सीरिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। इराक के अंदर एक अरबील जगह है जो कुर्दिस्तान के एरिया में आती है, इराक के अंदर इराक और कुर्दिस्तान, वहां पे उन्होंने मिसाइल मारे हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जहां पे हमने मिसाइल मारे हैं मुसाद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां उनका हेडक्वार्टर था। फिर जो मसरूर बारजानी जो कि कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हमारा भाई ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने क्यों हमला ये किया है, ये वो किसी कुर्दिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने भी ये कंफर्म ये जरूर किया है कि वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे लोग मारे गए हैं। और ये भी वहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पे कुर्दिस्तान की एजेंसी का हेडक्वार्टर या उनका कोई ऑफिस वगैरह। इराक इसके ऊपर बड़ा अपसेट हुआ है। इराक ने ईरान के डिप्लोमेट को बुलाया है, उनसे बात की है और 6 से 7 मिसाइल मारे वहां पे उन्होंने अरबील के अंदर। दूसरा अटैक उन्होंने जो सीरिया के अंदर किया है, अकॉर्डिंग टू ईरान वो कहते हैं हमने आईसिस के ऊपर किया है और वो बदला लिया है उन्होंने जनरल सुलेमानी जो कि उनके उनकी बरसी के ऊपर जो 2 सुइसाइड अटैक हुए थे, तो ईरान ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इसका बदला लेंगे। लेकिन ईरान जो है उसका अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए तो जिस तरीके से इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से उनका सीरिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, फिर लेबनान में है, फिर इस वक्त भी गाजा की जंग की चाबियां उनके हाथ में ईरानियों के। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा है। अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी जो डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है।
सर कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है उन्होंने कहा है कि जैशे अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया। अगर देखिए खुल के भी अभी तक ये बताया नहीं कि कौन सा मिसाइल था, किस साख्त का था, कहाँ का बना हुआ था, किस टाइम पे। और सुना है कहते हैं ईरान के किसी वेबसाइट पे था पहले, उनकी स्टेट वेबसाइट पे, फिर उन्होंने उस पर उससे रिमूव कर दिया उसको। लेकिन अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन चले इसी में जब बात हो रही है डॉक्टर जयशंकर साहब के ईरान के दौरे की, तो इसी हवाले से इस बात को भी आगे चलाते हैं कि उनकी ना सिर्फ उनसे फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में, बल्कि इब्राहिम रईसी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। और उसमें उन्होंने बिलखसूस वो एमकेवी प्लाट जिसके ऊपर वो हमला किया गया था शिप के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। हालांकि पब्लिकली उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि ये आइदर कोई ईरानी बेस ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी ने मारा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें कंसर्न है कि रेड सी में होती जो है वो हमारे जहाजों को ना छेड़े। उन्होंने ये बात उनसे की है लाजमी। दूसरा जो उनकी तरफ से, ईरानियों की तरफ से जो अपना उनका तशवीश का इजहार था, वो उन्होंने कहा है कि हमने चाबहार की लीज दी थी भारत को, लेकिन भारत उसके ऊपर स्पीडी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, वो करनी चाहिए उनको। 2018 में लीज पे उन्होंने लिया था। और उसके बाद ये कि अब उसमें ये भी एक स्पेकुलेशन है कि शायद अमेरिका की जो सैंक्शंस थी ईरान के खिलाफ, उसकी वजह से वहां पे काम नहीं ज्यादा हो सका। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चाबहार से वो अपना डायरेक्ट जो ट्रेड है अफगानिस्तान में एक्सेस अपनी करे वहां, ये उनके लिए दैट इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल में। अब इसी हवाले से देखते हैं कि ईरान इस वक्त काफी मेरे पास इस वक्त सारा जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर और गाजा के अंदर है, इसके पीछे स्पॉन्सरशिप सारी ईरान की है। $100 मिलियन तो वो सिर्फ फलस्तीनियों को देते हैं, जिनकी मदद से उन्होंने 500 किलोमीटर की और अब इससे पहले भी मामलात जो हैं वो खराब हुए हैं। तार साहब, एक तो इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी डॉक्टर जयशंकर कल वहाँ पे थे, वो तो खैर अपने रेड सी के हवाले से और हूथीज के हवाले से बात करने गए थे और चाबहार के हवाले से उन्होंने जो है मजीद एग्रीमेंट किए। लेकिन तार साहब, ये जो खबर है, आज पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये खबर भी आना है तार साहब, मैं समझता हूँ कि ये मिसट्रस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है अगर दोनों मुल्कों के दरमियान। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चिल्मा साहब, ईरान इस वक्त ना सिर्फ ये खबर है, बल्कि ईरान अगर देखा जाए तो जब से गाजा वार है उसके बाद एक बड़ी ताकत उभर के सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईरान, बल्कि समझ लें कि ईरान ने इस वक्त अमेरिका और इजराइल को जो है ना, वो आप उर्दू में कह लें कि लोहे के चने चबवा दिए हैं, या पकड़ के उन्होंने घुटनों में सर दे लिया अमेरिका का और ईरान का, उसका इजराइल का। उसकी वजह यह है कि ईरान का इन्फ्लुएंस देखें होती क्या है। वो एक दिन नहीं चल सकते ईरान की फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर। गाजा ने जितनी वहां पे नीचे 500 किलोमीटर की टनल्स बनाई है, वो $100 मिलियन साल का देते थे ईरानी उनको, उसकी वजह से बनाई है। तो दूसरा, सीरिया और इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस देखें। इस वक्त इराक के अंदर जो शिया रजीम रूलिंग है, वो सारी की सारी ईरान के अंदर पहले पॉलिटिकल साइली थे। वो सारे इन्फ्लुएंस उनका देखें कि इस रीजन के अंदर कितना उभर के सामने आ चुका है। ईरान, अमेरिका जो कि अभी तक आज के दिन तक क्लेम करता है कि सोल सुपर पावर है, लेकिन डर रहा है रेड सी के अंदर, कांप रहा है उनसे, होतियों से। और होती अभी एक उनकी प्रॉक्सी है, ईरान खुद सामने नहीं है। खौफ है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर कि कहीं ईरान ना आ जाए इसमें हमारे सामने। हालांकि वो और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये रिएक्शन किस चीज का है जो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। जिस तरह आपने कहा है कि वो जैशे अदल के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, जो कुछ किया है, एक तो उसको अभी तक एपी ने और रॉयटर्स ने किया है, अमेरिकन मीडिया उसको अभी तक हाथ नहीं लगा रहा बिल्कुल उस पे। ये और एपी और रॉयटर्स ने भी लिमिटेड किस्म की इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कोई ना मिसाइल का उन्होंने बताया कि किस साख्त का बना था, किस वक्त मारा गया है, क्यों मारा गया है, वजह क्या है, जैशे अदल क्या कर रहा था जो मारा गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि एक सुन्नी तंजीम है जो पाकिस्तान के एरिया से, बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड से ऑपरेट करती है।
अब उन्होंने सिर्फ ये सुन्नी एक ऑर्गेनाइजेशन को बता के उस पर चुप कर गए हैं। सवालिया निशान छोड़ दिया गया है अल्टीमेटली। सुन्नी उन्होंने ये कहा है, और जैशे अदल के बारे में मैं कोशिश कर रहा था कि उसको परसू करूं, अल्टीमेटली को अंदर ईरान के अंदर घुस के वो अपने कोई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और हमारे भारत के लिए एक जय हिंद का नारा ज़रूर लगाना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, वीडियो अगर वाकई में पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।